अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशो। गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा सप्तम स्कंद चल रहा है। सप्तम स्कंद के छठे अध्याय में किस प्रकार प्रहलाद जी अपने असुर मित्रों को उपदेश दे रहे हैं भगवत ज्ञान का, भागवत धर्म का ही हमें निर्वहन करना चाहिए बचपन से ही, क्योंकि तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और जो विषयों के अंदर अनुरक्त हैं, जिनकी इंद्रियां संयमित हैं, वे तो केवल चर्वित कर्मणा नाम, जो भोगे हुए भोग हैं उनको ही भोगे जा रहे हैं बार बार, इसलिए उनकी तो गति नरक तक ही है। विशताम तमिश्रम अंधकूपम, जो अंधकूप है जो उसके अंदर वो जाकर गिरेंगे। तो बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि किस प्रकार से जो है व्यक्ति धन के अंदर आकृष्ट हो जाता है, अपनी पत्नी में, अपने छोटे छोटे तुतलाते हुए बच्चों के अंदर, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में, कुटुंब के भरण पोषण में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसकी सारी आयु ही व्यर्थ हो जाती है। जीवन का बहुत थोड़ा सा शेष समय जो बचता है वो भी जीवन निर्वाह की सामग्री को जुटाने में खत्म हो जाता है उसका। तो किस प्रकार से उसका जीवन जो है नष्ट हो जाता है, ये बड़ी सुंदर रूप से यहाँ पर बताया प्रहलाद जी ने। फिर कहा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भगवान की शरण लेनी चाहिए। अब यदि प्रहलाद जी के मित्र जो हैं कहें कि भाई भगवान तो कहाँ मिलेंगे, कैसे उनको प्रसन्न करेंगे, तो कह रहे हैं प्रहलाद जी वो कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो जो हैं वो तो सब जगह हैं, कोई जगह ऐसी है ही नहीं। सभी प्राणियों के अंदर, सभी वस्तुओं में, चर अचर जड़ चेतन, केवल वही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वही समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान है, ऐश्वर्य की खान है। अब 22वें श्लोक में हम लोग श्रवण करते हैं। यद्यपि हमने 22-23 जो है उसका अनुवाद श्रवण कर लिया था, लेकिन एक बार दोबारा उसको करते हैं। कहते हैं, प्रत्यगात्म स्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयं व्याप्य व्यापक निर्देश्यो हि अनिर्देश्यो अविकल्पितः केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वरः माययांतरहितैश्वर्य ईयते गुणसर्गया। यहां पर कह रहे हैं वो कैसे है, प्रत्यगात्मा। प्रत्यग का अर्थ होता है आंतरिक, भीतर। आत्मस्वरूपेण है, हमारी आत्मा के रूप में ही भगवान स्थित है, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर आत्मा परमात्मा दोनों ही हैं। आत्मा भगवान का ही अंश है, तो सखा के रूप में
साक्षी के रूप में भगवान हमारे हृदय में ही विराजमान है, और बाहर दृष्टि के रूप में, अर्थात जो भी हमको दिख रहा है बाहर में, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब भगवान ही है, भगवत स्वरूप ही है। क्योंकि वो क्या है, व्याप्य और व्यापक। एक चीज होती है व्याप्य और एक होती है व्यापक। व्यापक का मतलब है जिसमें व्याप्य भगवान है, तो आकाश जैसे क्या है, सर्वव्यापक है, उसी तरह से भगवान भी सर्वव्यापक है। व्याप्य का अर्थ है व्याप्त, और व्यापक का मतलब है सर्वव्यापी। तो वही व्याप्त सर्वव्यापी रूप से सभी वस्तुओं के अंदर व्याप्त हैं, और निर्देश्य मतलब उनका निर्देश किया जा सकता है, शास्त्रों में उसका निर्देश किया गया है, लेकिन इतने सूक्ष्म हैं भगवान कि उनको अनिर्देश्य, उनका कितना भी वर्णन करो वो पूरा हो ही नहीं सकता। कैसे भी वर्णन कर लो भगवान के विषय में तो वो अनिर्वचनीय है। और अविकल्पितः मतलब वो अविकल्पित, हम हमारी कल्पना से बाहर की वस्तु हैं, हम उनको इंगित नहीं कर सकते कि बस केवल यही भगवान है। आगे कह रहे हैं केवलानुभवानंद स्वरूप। वो कैसे हैं, केवल अनुभव स्वरूप हैं, उनका केवल अनुभव किया जा सकता है, एकमात्र। अर्थात जिनका जो स्वरूप है वो आनंद से और ज्ञान से परिपूर्ण है। केवला अनुभव का मतलब है ज्ञान, और आनंद, तो ज्ञान और आनंद स्वरूप हैं। आनंदिक मात्रम सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ऐसे। और कैसे हैं, परम ईश्वर है, पूर्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, शासक हैं। माया अंतर्हित, अपनी माया के द्वारा वो आवृत हो गए हैं। तो ऐसे भगवान अपने ऐश्वर्य को अपनी माया के द्वारा अंतर्हित माने छिपाए हुए हैं, ऐसे भगवान हैं। और ईयते गुण सर्गया, गुण सर्गया माने गुणों की सृष्टि करने वाली जो माया है, उसके द्वारा भगवान ने अपने को छिपाया हुआ है, गुण सर्गया। तो ऐसे पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य हैं और केवल अनुभव स्वरूप हैं, उनका अनुभव किया जा सकता है। यद्यपि वे प्रत्येक हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान हैं, फिर भी वे एक हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापक तत्व हैं। तो जिन्हें भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, केवल वही उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। केवलानुभव आनंद स्वरूप हो, उनकी उपस्थिति का अनुभव केवल भक्त ही अनुभव के रूप में कर सकते हैं। अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में भी है, अणु में भी है, और इस ब्रह्मांड में भी है, सर्वव्याप्त है। तो ये चीज जो है केवल भक्तों के लिए संभव है, अन्य लोगों के द्वारा नहीं है। क्योंकि अन्य लोगों के द्वारा तो भगवान ने अपने को छिपा रखा है माया के द्वारा। तो जो भगवान की शरण लेते हैं अनेक अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेने के बाद, परम ज्ञान को उपलब्ध होकर, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, उन्हीं को भगवान वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ है। वही भगवान को जो है प्रत्येक वस्तु में अनुभव कर पाते हैं कि सब वस्तुएं भगवत स्वरूप हैं। जो भक्त हैं वही भगवान को सर्वत्र उनका दर्शन करते हैं, जो परम भागवत हैं। और भक्तों की भगवान की अनुभूति होगी भक्तों की संगति में। जब हम गुरु का पदाश्रय करते हैं तब भजन करते करते भगवान की अनुभूति होती है। माधवाचार्य ने इस विषय में कहा है भगवान के, अंतर्यामी प्रत्यगात्मा व्याप्त है, कालो हरि स्मृतः, प्रकृत्या तमसा व्रतत्वात् हरेरैश्वर्यम न ज्ञायते। भगवान कैसे हैं, अंतर्यामी है, प्रत्यगात्मा सबके हृदय के अंदर स्थित है, भीतर व्याप्त है, कालो हरि स्मृतः, और प्रत्येक काल में वो
उपस्थित हैं, लेकिन प्रकृतिया अर्थात माया के आवरण के द्वारा तमसा व्रतत्वात्, माया के आवरण से प्रच्छन्न होने के कारण, ढके हुए होने के कारण हरेर ऐश्वर्यम न ज्ञायते, सामान्य व्यक्ति को भगवान का पता नहीं होता कि भगवान का क्या स्वरूप है, वो भगवान को अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए कह रहे हैं कि तुम जब शरण लोगे भगवान की, तब तुमको भगवत ज्ञान हो जाएगा और तुम फिर भगवान को प्रसन्न कर सकते हो अनुभव के रूप में। अब आगे 24वें श्लोक में आज्ञा देते हुए कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम आसुरम भावम उन्मुच्य यया तुष्यति अधोक्षजः। यथा यया तुष्यति अधोक्षज, भगवान को अधोक्षज कहा जाता है क्योंकि वो अक्षज ज्ञान से अतीत हैं। अक्षज ज्ञान मतलब हमारी जो प्राकृत इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे उसको जो तुच्छ कर देते हैं, अधोक्षज, अध कर देते हैं अक्षज ज्ञान को, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उत्पन्न ज्ञान को जो अध करके प्रतिष्ठित है, ऐसे अधोक्षज भगवान को तुष्यति, जैसे तुष्ट किया जाता है। किस प्रकार से वो बता रहे हैं, तस्मात्, इसलिए तुम क्या करो, सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में दयाम कुरुत, सबके प्रति दया का भाव रखो और सौहृदम, मित्रता रखो। सबको मित्र बनाओ नहीं कहा, मैत्री का भाव धारण करो, दया का भाव धारण करो, क्योंकि वैष्णव का एक लक्षण है जीवे दया नामे रुचि, जीव मात्र के ऊपर दया करना। तो कह रहे हैं तुम उस दया को धारण करो और मित्रता करो, सबसे मैत्री भाव को धारण करो। और क्या करो, आसुरम भावम उन्मुच्य, ये जो आसुरी स्वभाव है तुम्हारा, जिसको 16वें अध्याय में भगवान ने गीता में बड़ा विशेष रूप से बताया, उसको उन्मुच्य, अच्छी प्रकार से छोड़ दो, छोड़ दो। फिर क्या होगा, यया तुष्यति अधोक्षज, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। केवल तीन बात बताएंगे कि आसुर भाव को छोड़ो और दया और मैत्री को धारण करो। तो भगवान का जो भक्त होता है वो इसी प्रकार का होता है। भगवान अपने भक्त से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, वो भक्त जो है भगवान को तत्व से जानता है, क्योंकि भक्त के अंदर स्वाभाविक अनपेक्ष शुचिर दक्ष, वो दक्ष होता है और दयावान होता है, करुणा होती है उसके हृदय के अंदर, ममता होती है। सभी ममता नहीं कहेंगे, दया कहेंगे, करुणा और दया। तो भगवान ने गीता में यह भी कहा है कि वो किससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, जो भगवत गीता का जो है आगे प्रवर्तन करता है, प्रचार करता है, उससे भगवान कहते हैं सुंदर, वो प्रसन्न होते हैं। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम है, इस संसार में उससे बढ़कर मेरा प्रिय करने वाला कोई नहीं है और न कभी भविष्य में होगा। जो भगवान के इस प्रचार को आगे बढ़ाता है, भगवत गीता में जो उन्होंने प्रचार किया है उसको, तो इस प्रकार से बिना भेदभाव किए शत्रु और मित्र का, और जो मानवता की सेवा करता है दयापूर्ण हृदय से, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ने जो कहा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, इसमें 3 बातें बताई गई हैं विशेष रूप से कि भगवान परम भोक्ता है, नंबर 1, भगवान सबके स्वामी है, महेश्वर है, और नंबर 2 सबके सुहृद हैं, सखा हैं। तो यहां पर जो सौहृद शब्द है उसी को यहां पर कहा गया है कि सबके प्रति सुहृद, मैत्री का भाव रखो, सबके प्रति भलाई करो सबकी। तो सबकी भलाई किसमें है, सबकी भलाई इसी में है कि वो अपने आत्म तत्व को जाने, वो अपने स्वरूप को पहचान कर भगवान की सेवा करें। इस प्रकार से यहां पर 24वें श्लोक में बताया। अब आगे 25वें श्लोक में कह रहे हैं, तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये किम तैर्गुण व्यतिकरादिह ये स्वसिद्धा धर्मादयः किमगुणेन च कांक्षितेन सारांशुषाम चरणयोरुपकायतां नः। तुष्टे च तत्र किम अलभ्य, तुष्टे भगवान के संतुष्ट हो जाने पर, तत्र माने वहां पर
ऐसे व्यक्ति के लिए किम अलभ्य, कौन सी ऐसी वस्तु है जो नहीं मिल जाती है? जो अनंत भगवान है, आद्य माने आदि पुरुष, तो जो आदि पुरुष ऐसे भगवान अनंत हैं, उनके संतुष्ट होने पर किम अलभ्यम, क्या अप्राप्य रह जाएगा? कौन सी वस्तु जो नहीं मिल पाती है? धर्मादय ये इह, और जो धर्म इत्यादि हैं, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि, जो इस श्लोक में गुण व्यतिकरात स्वसिद्धा, वो गुणों के विकार के अनुसार अर्थात काल के अनुसार अपने आप ही स्वसिद्धा, अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे बिना प्रयास के। धर्म अर्थ काम, ये तीनों जो त्रिवर्ग है इस लोक और परलोक के लिए जिसकी आवश्यकता बताई जाती है, वो तो अपने आप पार हमको मिल जाएंगे। सारांश जुषाम, इसीलिए जो सार तत्व को ग्रहण करने वाले हैं, जुषाम माने उसमें लगे हुए हैं, सार तत्व को जो सारग्राही हैं, वे क्या करते हैं? चरणयो, भगवान के जो युगल चरणारविंद हैं उनका, उपगायताम, जो गायन करते हैं उनकी यश की कीर्ति का, नह माने हम लोगों को, अगुणेन च, जो निर्गुण मोक्ष है उससे भी, कांक्षितेन किम, उस मोक्ष की कामना से भी क्या प्रयोजन? बड़ी सुंदर बात बताई कि ये तीन चीजें जो हैं, धर्म अर्थ काम, तो उस व्यक्ति को स्वयं मिल जाएंगे जब भगवान प्रसन्न होंगे। और हम जैसे लोग जो नित्य भगवान की कीर्ति का गायन कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, जो सारग्राही हैं, वो उनको मोक्ष की भी याचना नहीं करनी चाहिए। मोक्ष से भी क्या प्रयोजन? क्योंकि उनके लिए तो मुक्ति जो है स्वयं हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान, धर्मार्थ काम गतः समय प्रतीक्षा। जिनकी भगवान में अकिंचन भक्ति है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जिनकी भक्ति भगवान में अकिंचन भक्ति हो गई है, उनके लिए जो मुक्ति है वो हाथ जोड़े खड़ी रहती है उनकी सेवा में, कि बताओ क्या सेवा करूं मैं आपकी। और धर्म अर्थ काम, ये तीन जो पुरुषार्थ हैं, ये बाहर गेट के दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं, समय प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमारा नंबर कभी आएगा तो हम भी कुछ सेवा करेंगे। भक्तों के लिए कह रहे हैं। तो भक्त के द्वारपाल आज्ञा पालन करने के लिए खड़े रहते हैं, बाहर गेट पर खड़े रहते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती अंदर आने की। धर्म अर्थ और काम प्रतीक्षा करते हैं भक्त की सेवा करने के लिए। और ऐसे भक्त को जो भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है, सेवा कर रहा है उनकी, उसके लिए अगुणेन च कांक्षितेन, उसको मोक्ष से भी क्या इच्छा करनी उसकी? मोक्ष में क्या होगा वो भी तो कहता हुआ बताया गया ना। मोक्ष को भगवान ने जो भागवत के अंदर सबसे पहले बता दिया, धर्म है प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत के अंदर जिस धर्म का प्रतिपादन किया गया है, परम धर्म का, वो कैतव से रहित है। तो यहां पर जो कैतव है, जो कपट है, वही है मोक्ष। क्योंकि इस मोक्ष के अंदर भी स्वसुख की वांछा है, जबकि भक्ति के अंदर लेश मात्र भी अपने सुख की वांछा नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। तो इस प्रकार से जो ज्ञानी लोग मोक्ष चाहते हैं, वहां पर भी कुछ ना कुछ उनकी स्वसुख वासना होती है, इसीलिए भक्त लोग उसको बिल्कुल नहीं चाहते। इसके अतिरिक्त भगवान यदि उन्हें देना चाहें तो भी वो उसे ग्रहण नहीं करते। बिना मत सेवनम, बिना मत सेवनम, मेरी सेवा को छोड़कर वो मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं करते। ये पहले तीसरे स्कंद में कह आए हैं कपिल भगवान देवहूति जी से। अब आगे 26वें श्लोक में कह रहे हैं, धर्मार्थ काम इतियो अभेद त्रिवर्ग ईक्षात्रयी नयदमौ विविधा च वार्ता मन्ये तदेत दखिलम निगमस्य सत्यम स्वात्मार्पणम सुहृदः परमस्य पुंसः। यहां पर अब कहा जा रहा है कि धर्मार्थ काम, जो तीन प्रकार के जो हमारे त्रिवर्ग है, धर्म अर्थ और काम, इति माने इस प्रकार जो ये त्रिवर्ग है, ये अभिहित शास्त्रों में जो बताया गया है वो, और ईक्षा, ईक्षा माने अध्यात्म विद्या, त्रयी, त्रयी का मतलब वेद त्रयी कर्मकांड, नय माने नीति न्याय शास्त्र, दमो माने दंड शास्त्र, तत् एतत् ये सब जो हैं
वे अखिलम सबके सब सुसुहृद परमस्य पुंसः, जो सब प्रकार से हमारे सुहृद हैं, ऐसे परम पुरुष को स्व आत्म अर्पणम, अपने आत्मसमर्पण के लिए निगमस्य सत्यम मन्ये, ये सभी एक प्रकार के साधन हैं। ये भगवान को आत्मसमर्पण करने में हमारे सहायक हो सकते हैं। यदि ऐसा है तभी मैं इनको सार्थक मानता हूं, सत्य मानता हूं, सत्यम मन्ये, अन्यथा ये निरर्थक हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि शास्त्रों के अंदर आत्मविद्या का उपदेश है, आन्वीक्षिकी विद्या जिसे बोलते हैं। अध्यात्म विद्या का मतलब है आत्मा को जानना, आत्म साक्षात्कार। कर्मकांड, न्याय शास्त्र, दंड नीति और जीविका के जो विविध साधन हैं, ये सब, और जो धर्म अर्थ काम है, ये सभी जो वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं, ऐसे सब के सब यदि ये मेरे जो परम हितैषी हैं, परम पुरुष भगवान श्री हरि, यदि उनको आत्मसमर्पण करने में उपयोगी हैं, तभी मैं इनको सत्य मानता हूं, सार्थक मानता हूं, अन्यथा ये निरर्थक है। तो यहां पर भी उन्होंने कहा मन्निए, मेरी ऐसी मान्यता है, अपनी मान्यता बता रहे हैं यहां पर। तो गीत भागवत में कहा भी है, धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः न उत्पादयेत यदि रतम श्रम एवं केवलम। यदि स्वधर्म का आचरण किया जाए बहुत अच्छी तरीके से, सुअनुष्ठित, सुष्ठु रूप से, तो भी यदि हमें भगवान की कथाओं में रुचि नहीं हो रही, रति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो केवल ये श्रम है, निरर्थक है। तो इसी प्रकार से जितने भी साधन हैं इस जगत के अंदर, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इत्यादि के भी, दंड नीति, राजनीति, न्याय शास्त्र, सब के सब, यदि ये भगवान के सहायक, हमको आत्मसमर्पण करने में कहीं ना कहीं सहायक हैं, तब ये उपयोगी हैं, अन्यथा निष्फल हैं, बेकार है। आगे 27वें श्लोक में कह रहे हैं, ज्ञानम तदेदममलम दुर्वापमाहा नारायणो नरसखः किल नारदाय एकांति नाम भगवतस्तदकिंचनानाम पादारविंदरजसा प्लुत देहिनाम स्यात्। तत् एतत्, ये सब जो है, यह एतत् माने यह, अमलम माने जिसमें किसी प्रकार का कोई मल नहीं है, ऐसा दुर्वापम, जिसको प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल है। आप का अर्थ होता है प्राप्त करना, अत्यंत मुश्किल है, दुष्प्राप्य, जो ऐसा ज्ञान, वो मैंने नर सखः, जो नर के सखा हैं, कौन है? नारायण, नारायण से, नारायण ने जो नारदाय, नारद जी को आह माने दिया था। तो नर नारायण ऋषि हैं, भगवान के अवतार हैं, तो नर के सखा नारायण, तो नारायण ऋषि ने जो नारद जी को उपदेश दिया था, वो वही ज्ञान, तत् माने वही ज्ञान, भगवतः, भगवान के जो एकांती नाम अनन्य भक्त हैं, जो अकिंचन भक्त हैं, ऐसे भक्तों को कि पादारविंद, जब उनकी चरण कमल की रजसा माने धूल में आप्लुत है, लोटपोट हुआ जाता है, तब देही नाम स्यात, तब ये शरीर धातियों को प्राप्त होता है। तो ये जो ज्ञान मैंने दिया है तुमको, ये तभी प्राप्त होता है जब भगवान के भक्तों की चरण रज में अभिषिक्त हुआ जाए। ये सबको प्राप्त नहीं होता। और भगवान के वो भक्त कैसे? जो अनन्य प्रेमी हैं, अकिंचन हैं। तो जिन्होंने तभी प्राप्त हो सकता है जिन्होंने अपने को उस धूली से नहला लिया है, अपने शरीर को, अर्थात जो हरि गुरु वैष्णव का अनुगत्य कर रहे हैं, जो वैष्णवों का, साधु का, गुरु का अनुगत्य कर रहे हैं, उन्हीं को ये ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हीं के द्वारा समझा जा सकता है। साधारण लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। ऐसा है भी, हमने तो सारी बात सुन ली है, लेकिन हमारी समझ में क्या आया है अभी तक? सुनने से कोई थोड़ा सा सोच सकते हैं कि हमें समझ में आ गई ये बात।
समझ में आने का मतलब तो यह है हमारे आचरण में आएगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। हम तो फिर वहीं के वहीं चिकने घड़े हैं हम लोग। तो हमें तो शरण आने वाली नहीं है, क्योंकि हमने कभी चरण रज में स्नान ही नहीं किया है, अनुगत्य स्वीकार ही नहीं किया है। हमारा घमंड जो है आड़े आ जाता है कि मैं क्यों झुकूंगा, ये भी तो मेरी तरीके से ही है। ये जो साधु बने घूम रहे हैं, ये जो गुरुजी हैं, ये भी तो मेरे तरीके से ही हैं, साधारण इंसान ही तो हैं। अब गुरु बन गए तो क्या हुआ, मैं भी एक दिन गुरु बन जाऊंगा, क्या हो गया। तो हम लोग इस प्रकार की धारणा को लेकर कभी भी जो है साधु का अनुगत्य नहीं कर सकते, उसके चरणों में प्रपन्न नहीं हो सकते। तो ये अत्यंत गुह्यतम ज्ञान है जो मैंने तुम्हें दिया है, जो नारायण भगवान ने नारद जी को दिया था। तो केवल संत पुरुष ही इसको समझ सकते हैं, और वही अपने जो उनका एक शिष्य है, जो उनका अनुगत्य करने वाला है, सब प्रकार से समर्पित है, वो उसको इस ज्ञान को देते हैं। तभी इस ज्ञान को समझा जा सकता है। इस ज्ञान को समझना ये नहीं कि बहुत विद्वान है तो समझ जाएगा, या बहुत उसके पास कुलीन है, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, अच्छा उसके पास पैसा है तो वो समझ जाएगा, उसके बाद बुद्धि है तो समझ जाएगा। नहीं, केवल गुरु की कृपा से, साधु की कृपा से ही ये गुह्य ज्ञान को समझा जा सकता है। यहां बता दिया इस बात को कि कौन ये वाला ज्ञान को धारण करेगा। तो हम देख सकते हैं हम कितना अनुगत्य करते हैं गुरु जी का। यदि हम अनुगत्य करते हैं तो हमारी समझ में आएगी ये बात, वरना तो हमें लगेगा अरे सब ऐसे ही है, पुराणों में सब बड़ी चला के बातें लिखी हुई है, यही मानते रहेंगे। बड़ा दुर्लभ है ज्ञान। तो ये ज्ञान जो है हो ही जाए सुनने मात्र से सब इसको आचरण में ले लें, ऐसा होगा नहीं। केवल जो साधु संग करते हैं, शुद्ध साधु संग करते हैं, जो प्रहलाद जी ने पहले बताया, मही असाम पाद रजोभिषेकम अकिंचना नाम न वृणीत यावत, यही भागवत धर्म है जो प्रहलाद जी ने यहां बताया है। अभी अब आगे 28वें श्लोक में कह रहे हैं, श्रुतम में तन्मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदाद देव दर्शनात्। बहुत सुंदर बात बताइए। श्रुतम एतत् मया पूर्वम, एतत् माने यह जो ज्ञान है कैसा है, ज्ञान संयुतम विज्ञानम, विज्ञान से संयुक्त ज्ञान। देखिए गीता में भी भगवान ने इसी प्रकार कहा है कि मैं तुझको उस ज्ञान को कहूंगा जो विज्ञान के साथ संयुक्त है। और भागवत में ब्रह्मा जी से भी यही कहा कि विज्ञान से संयुक्त ज्ञान को मैं तुम्हें कहूंगा, तुम मेरी कृपा से उसको धारण करो। तो ज्ञान केवल ज्ञान हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जिसमें उस ज्ञान का अनुभव ना हो, वो ज्ञान तो केवल हमारे अभिमान को बढ़ाएगा, पांडित्य बढ़ाएगा। शास्त्रीय ज्ञान है वो तो पढ़ लिया, ज्ञानवान हो गए, बड़ी बड़ी चीजें याद हो गई, लेकिन अनुभव में तो आया नहीं है। तो कह रहे हैं कि विज्ञान सहित ज्ञान वाला जो शुद्धम भागवतम धर्मम, जो शुद्ध भागवत धर्म मैंने तुम्हें बताया है, देव दर्शनात्, जो भगवान का दर्शन करने वाले नारदात, नारद जी से, माया माने मैंने पहले सुना था, वो ज्ञान मैंने तुम्हें बताया है। ये नारदात माने नारद जी से। वो कौन है, देव दर्शनात्, जो भगवान का सदैव दर्शन करते हैं। तो भगवान नारद जी के लिए सर्वथा सुलभ है। भगवान नारद जी जो हैं कभी भी भगवान के धाम में, वैकुंठ धाम में जा सकते हैं, उनकी हर जगह गति है। तो भगवान का दर्शन करते भी हैं और कराते भी हैं। जिसको भी भक्त को नारद जी का दर्शन हुआ है उसे भगवान का दर्शन हुआ है। तो यहां पर दोनों अर्थ लिए गए हैं, भगवान का दर्शन करने वाले और भगवान का दर्शन कराने वाले, देवर्षि नारद। अब देखिए प्रहलाद जी को भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ है, वो तो आगे होगा जब नरसिंह भगवान जो है खंबा फाड़ के प्रकट होंगे उनकी रक्षा के लिए। लेकिन प्रहलाद जी को ऐसा नहीं लगता कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ है। पहले आ चुका है कि बुद्ध को तो ऐसा लगता है कि भगवान उनको आलिंगन किए हुए हैं, वो भगवान की गोदी में ही बैठे हैं। कितनी सुंदर अनुभूतियां हैं प्रहलाद जी की, कितनी तन्मयता है उनके अंदर भगवान के प्रति, भगवान से एक रूपता हो गई है, संबंध स्थापित हो चुका है पूरा। तो वही भगवान का दर्शन कह रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने वाले नारद जी के मुख से मैंने पहले ये सुना था।
वही ज्ञान मैं तुम्हें तो बता रहा हूं। ज्ञान किसने किससे सुना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो स्वयं नारायण ने, जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने नारद जी को दिया और नारद जी से मैंने सुना। तो नारद जी से सुना, अब नारद जी से कब सुन लिया? 5 वर्ष की तो आयु है, 5 वर्ष की तो आयु है उनकी, तो कब सुन लिया नारद जी से उन्होंने? बड़ा आश्चर्य हुआ। तब दैत्य पुत्र पूछ रहे हैं मुझसे, दैत्य पुत्र ऊचुः प्रह्लाद त्वं वयं चापि नार्तेन्यम विद्महे गुरुम एताभ्याम गुरुपुत्राभ्याम बालानामपि ईश्वरौ। देखिए, दैत्य जो पुत्र हैं वे भी कोई साधारण नहीं है, जागृत श्रोता हैं। तुरंत टोक दिया प्रहलाद जी को कि तुम कह रहे हो तुमने नारद जी से सुना, तो हमारी एक जिज्ञासा है, उसका समाधान करो कि हे प्रहलाद, त्वम च वयम अपि, तुम और हम, वयम माने हम भी, एताभ्याम इन दोनों, गुरुपुत्राभ्याम गुरुपुत्रों को रीते माने छोड़कर, अन्यम गुरु न विद्महे, किसी अन्य गुरु को तो जानते नहीं। ये जो गुरुपुत्र हैं षंड और अमर, तुम्हारे भी गुरु और मेरे भी गुरु, हमारे सबके, तो हम तो और किसी गुरु को जानते नहीं। और तुम कह रहे हो तुमको नारद जी से ज्ञान मिला है। बालानामपि, हम सब बालकों के ही ईश्वरौ, यही शासक हैं, यही हमारा नियंत्रण कर रहे हैं। तो कैसे हो गया ये सब कुछ? हम तो किसी को नहीं जानते षंड अमर को छोड़कर। अब आगे 30वें श्लोक पे कह रहे हैं, बालस्यांतः पुरस्थस्य मैत्संगो दुरन्वयः छिन्दीनः संशयं सौम्य स्याच्चेत विशंभ कारणम। हे सौम्य, बड़ा सुंदर संबोधन प्रहलाद जी के लिए। जो प्रहलाद जी का स्वरूप है बड़ा सौम्य है, बड़े शांत स्वभाव के, शील स्वभाव के हैं प्रहलाद जी। देख के ही उनको आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है सौम्य। भगवान को कई बार सौम्य कहा गया है, उद्धव जी को कहा गया है सौम्य। अंतःपुरस्थस्य, अंतःपुर में रहने वाले, बालस्य माने बालक के लिए। अब तुम तो राजमहल में रहते हो ना भाई, तो ऐसे हिरण्यकशिपु के अंतःपुर में रहने वाले बालक के लिए महत्संग, ये जो महापुरुष हैं नारद जी, इनसे मिलना दुरन्वय, ये कुछ युक्ति संगत नहीं है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि तुम्हें नारद जी कहां से मिल गए। विशंभ, इसमें विश्वास का कारणम, यदि कोई कारण है, स्यात् चेत, चेत माने यदि कोई कारण तुम्हें दिखता है कि हम तुम्हारी बात पे विश्वास कर लें, तो फिर नौ संशयम छिंदी, नौ माने हमारे, संशय माने संशय को, छिंदी माने काटो। तो इस संबंध में जो हम जिस बात पे विश्वास कर ले, वो बात हमें बताओ। तुम तो कह रहे हो कि नारद जी ने तुम्हें उपदेश दिया, हम तो जानते नहीं, तुम कब मिल गए उनसे, नारद जी से? अंतःपुर में रहते हो तुम, तो उनके सहपाठी जो हैं वो पूछ रहे हैं कि ये सब असंगत सी बात है, इसलिए हे प्रिय, हे सौम्य, तुम कुछ विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो, वो बात तुम हमें बताओ, तो हमारी शंका मिट जाएगी। तो बड़े सुंदर प्रश्न पूछा है। जागृत श्रोता का यही लक्षण है कि वो समझ जाता है कि कहां पर कहीं भूल हो रही है वक्ता के द्वारा, जिसको बताना भूल गया है, अथवा बाद में बताएगा हमारे संशय करने पर, ये जानने के लिए कि हम जागृत हैं या सोए हुए हैं। क्योंकि अब ऐसी सी बात करके तो साधारण मनुष्य को तो नींद आ जाएगी कि अरे क्या 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 बात कर रहे हो, ये सब कुछ है ना, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, भगवान को हमने देखा नहीं अभी तक, कहां से उनकी तपस्या करें, उनका भजन करें। ठीक है, भजन कर भी लें तो मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई भरोसा है क्या? लोग पूजा कर रहे हैं 20-20 साल से, हमने तो देखा नहीं उन्हें कोई उपलब्धि हुई है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के संशय जो हैं हमारे मन में आने चाहिए, आते नहीं हैं, और हम इसीलिए उस बात को अच्छी प्रकार से सुनते भी नहीं हैं, जिज्ञासा भी नहीं करते हैं गुरुदेव से और वैष्णवों से। तो हमें हमेशा बड़ा जागृत होकर किसी भी उपदेश को सुनना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम उसको ग्रहण करने में समर्थ हो सकते हैं ना। अब यहां पर देखिए, छोटे छोटे बालक हैं, 5 वर्ष के तो हैं, और प्रहलाद जी की उम्र कितनी है? 5 वर्ष की है, लेकिन बातें कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कितनी बड़ी बातें हैं। तो सतयुग का समय में, क्योंकि उनका हृदय जो है उस समय बड़ा शुद्ध होता था, सतयुग का टाइम है ये जो प्रहलाद जी का समय,
1,00,000 वर्ष की आयु होती थी और यहां पर अभी बच्चों की उम्र मात्र 5 वर्ष है। तो 5 वर्ष से ही वो भगवान का भजन करने का उपदेश उनको प्राप्त हो रहा है और इतनी जिज्ञासा कर रहे हैं। हम सोच सकते हैं उस समय के जो व्यक्ति थे उनकी बुद्धि कितनी कुशाग्र होती थी, कितनी तीक्ष्ण होती थी कि 5 वर्ष में ही खेलकूद को छोड़कर इतने बड़े शास्त्रों की बात सुनना और सुनकर प्रश्न करना, समझना। तो एक ये वक्ता का भी गुण है और श्रोता का तो है ही है कि श्रोता उसको कितना सम्मान कर रहा है वक्ता का। अब क्योंकि असुर पुत्रों के मन में दैत्यों बालकों के प्रति अत्यंत आदर भाव है, तो वो उनमें पूरी श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा रखने के कारण ही वो इस प्रकार से जो है कह रहे हैं। तो यहां पर दैत्य बालक कहा है, लेकिन क्योंकि सब भाई बंधु हैं, उनके असुर ही तो हैं, तो इसलिए समझो कि मान लो उन्होंने कहा हो तो मेरे भाई के समान हो, इसलिए मैं तुमको ये सब उपदेश दिया है जो मैंने नारद जी के मुख से सुना है और नारद जी ने कृपा करके मुझे दिया है। और नारद जी जिसको मिलते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, उसे भगवान की प्राप्ति होती ही है। तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि मुझे भगवान प्राप्ति ही है, मुझसे अलग कहां हुए। मेरा मन जब उनमें रमा हुआ है तो मैं तो अपनी स्थिति कहीं भगवान से अलग मानता ही नहीं हूं। क्योंकि देखिए प्रहलाद जी को इतने कष्ट दिए गए तो भी उनको जरा भी उन्होंने भगवान को नहीं पुकारा। कारण क्या था? क्योंकि वो तो निरंतर भगवान की स्मृति को जो है अनुभव कर रहे थे, भगवान का स्पर्श अनुभव कर रहे थे, तभी तो उनको किसी प्रकार की चोट नहीं पड़ी शरीर के ऊपर। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको भालों से मारा जाए, तलवार से और अग्नि से जलाया जाए तो भी उनके शरीर पे कोई फर्क ना पड़े? क्योंकि वो चिन्मय स्वरूप थे। इसीलिए तो बड़ा सुंदर 30 श्लोकों के अंदर यहां पर 6वें अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया कि प्रहलाद जी ने किस प्रकार से सुंदर सुंदर उपदेश दिए। हमारे लिए बार बार समझने की विषय है, एक बार तो समझ में आएगा नहीं, तो आगे भी प्रहलाद जी जो है उपदेश देंगे बालकों को, वो भी हम आगे सुनेंगे उनको भी। अब हम अगले सत्र में फिर 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसका विषय वस्तु है कि किस प्रकार से प्रहलाद जी को माता के गर्भ में नारद जी के उपदेश मिले थे, उसका वर्णन करेंगे। वो प्रश्न का उत्तर देते हुए दैत्य बालकों का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।